क्या आपने कभी सोचा है कि यह सृष्टि आखिर शुरू कैसे हुई? जब कुछ भी नहीं था, न धरती, न आकाश, न सूरज, न चांद, तब यह ब्रह्मांड किस तरह प्रकट हुआ? हमारे सनातन धर्म में ऐसे रहस्यों को जानने के लिए 18 महापुराणों की रचना हुई है। इन्हीं में से एक है पद्म पुराण और उसका पहला खंड कहलाता है सृष्टि खंड। इसमें बताया गया है कि भगवान विष्णु की योग निद्रा से ब्रह्मा का जन्म कैसे हुआ, ब्रह्मा ने लोकों की रचना किस प्रकार की, देवताओं और ऋषियों का उद्भव कैसे हुआ और चारों युग सत्य, त्रेता, द्वापर और कलयुग कैसे चलते हैं। यह केवल ब्रह्मांड की कथा नहीं बल्कि हमारे जीवन का दर्पण भी है। तो आइए आज हम सुनते हैं पद्म पुराण सृष्टि खंड की वह दिव्य गाथा जो हर युग में मानव को धर्म और मोक्ष की ओर मार्गदर्शन करती है। जब कभी यह प्रश्न उठता है कि इस अनंत ब्रह्मांड का आरंभ कहाँ से हुआ, तो मनुष्य का मस्तिष्क चकित रह जाता है। कोई कहता है कि यह सृष्टि अपने आप उत्पन्न हो गई, कोई कहता है कि यह केवल तत्वों का खेल है और कोई कहता है कि यह ईश्वर की लीला है। शास्त्र हमें बताते हैं कि यह संपूर्ण जगत न तो संयोगवश है, न ही केवल पदार्थों का खेल है, बल्कि यह भगवान विष्णु की लीला का दिव्य विस्तार है। जब कुछ भी नहीं था, जब काल, दिक्, दिशा, जल, अग्नि, वायु, आकाश कुछ भी अस्तित्व में नहीं था, तब केवल परम पुरुष नारायण ही थे। वह दृश्य कितना अद्भुत होगा जब संपूर्ण आकाश खाली था, न दिन था, न रात, न प्रकाश था, न अंधकार। केवल एक अनंत जलराशि थी जिसे कारण सागर कहा जाता है। उसी कारण सागर पर अनंत शेषनाग के फणों पर भगवान विष्णु योग निद्रा में स्थित थे। उनके नाभिकमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई और वहीं से सृष्टि की रचना का आरंभ हुआ। पद्म पुराण कहता है कि भगवान विष्णु ही सबके मूल हैं, वही आदि कारण है और वही अंतिम आधार भी। उनकी महिमा ऐसी है कि देवता, अर्षि, यहाँ तक कि स्वयं ब्रह्मा जी भी उनकी महिमा का अंत नहीं जान सकते। जब सृष्टि का प्रारंभ होना था, तब सबसे पहले भगवान विष्णु ने अपनी योग माया को प्रेरित किया। योग माया के प्रभाव से कारण सागर में तरंगें उठीं और एक सुनहला कमल प्रकट हुआ। उस कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने जब आंखें खोलीं तो चारों ओर केवल अंधकार ही अंधकार था। उन्हें समझ में नहीं आया कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ और मेरा उद्देश्य क्या है। तब उन्होंने तपस्या की, ध्यान किया और अंततः भगवान विष्णु का साक्षात्कार हुआ। विष्णु भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम सृष्टि की रचना करो, यह कार्य तुम्हें सौंपा गया है, परंतु यह मत भूलो कि शक्ति का स्रोत मैं ही हूँ। तुम्हारा कार्य केवल मेरा आदेश पूर्ण करना है। यहाँ से हमें यह सीख मिलती है कि सृष्टि का मूल कारण विष्णु है, ब्रह्मा केवल निमित्त कारण है। जैसे कोई कुम्हार मिट्टी से घड़ा बनाता है तो वास्तविक कारण मिट्टी होती है, कुम्हार तो केवल साधन होता है। वैसे ही ब्रह्मा जी सृष्टि के रचनाकार प्रतीत होते हैं, परंतु शक्ति का स्रोत भगवान विष्णु ही है। जब ब्रह्मा जी को आदेश मिला तब उन्होंने अपने मन से 4 कुमार उत्पन्न किए, सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। ये चारों ब्रह्मचारी रहे और ज्ञान मार्ग पर स्थित हुए। फिर उन्होंने अन्य प्रजापतियों को उत्पन्न किया और धीरे धीरे इस जगत की रचना प्रारंभ हुई। लेकिन प्रश्न उठता है कि विष्णु ही क्यों सृष्टि के आधार बने? शिवजी क्यों नहीं या कोई और देवता क्यों नहीं? शास्त्र स्पष्ट कहते हैं कि विष्णु ही परम पुरुष हैं, वे ही पालनहार हैं। शिवजी संहार के लिए हैं, ब्रह्मा उत्पत्ति के लिए हैं, परंतु शक्ति का स्रोत केवल विष्णु ही है। विष्णु ही वह आधार हैं जिनके बिना न उत्पत्ति हो सकती है, न पालन और न संहार। जब हम विष्णु भगवान की महिमा का गान करते हैं तो यह केवल कथा नहीं होती, यह सृष्टि का रहस्य है। विष्णु भगवान सर्वव्यापक हैं, वे ही सूर्य में प्रकाश हैं, चंद्रमा में शीतलता है, अग्नि में ताप है, जल में तृप्ति है, वायु में प्राण है और आकाश में व्यापकता है। वे ही सब कुछ हैं। वे अदृश्य हैं, परंतु उनकी उपस्थिति हर कण में है। पद्म पुराण कहता है कि विष्णु के बिना सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे जल में तरंगें उत्पन्न होती हैं और विलीन भी हो जाती हैं, वैसे ही यह संपूर्ण जगत विष्णु से उत्पन्न होता है और विष्णु में ही विलीन हो जाता है। सृष्टि का प्रारंभ वास्तव में भगवान की इच्छा का ही विस्तार है। जब वे इच्छा करते हैं तो ब्रह्मांड उत्पन्न होता है, जब वे संकल्प वापस लेते हैं तो ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है। इसीलिए इसे लीला कहा गया है।
भगवान के लिए यह सृष्टि रचना कोई कठिन कार्य नहीं है, यह तो उनके खेल का अंश मात्र है। अब विचार कीजिए उस क्षण का जब काल का आरंभ हुआ। पहले न कोई समय था न कोई स्थान। जब भगवान विष्णु ने इच्छा की तो काल प्रकट हुआ। काल के साथ दिशा, आकाश और अन्य तत्व उत्पन्न हुए। फिर महत्तत्व से अहंकार उत्पन्न हुआ। अहंकार से पंच तन्मात्राएं और उनसे पंच महाभूत प्रकट हुए। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इन्हीं 5 महाभूतों से संपूर्ण जगत की रचना हुई। यह सब देखकर ब्रह्मा चकित रह गए। उन्होंने भगवान विष्णु की स्तुति की। हे प्रभु, आप ही कारण हैं, आप ही कार्य हैं, आप ही सृष्टि हैं और आप ही उसका संहार भी। आप ही सूर्य रूप में दिन देते हैं, चंद्र रूप में शीतलता देते हैं और अग्नि रूप में ताप देते हैं। हे प्रभु, आप अनंत हैं, आपको कोई जान नहीं सकता। सृष्टि का प्रारंभ केवल तत्वों की उत्पत्ति से ही नहीं हुआ, उसमें नियम और धर्म का भी प्राकट्य हुआ। धर्म भगवान का ही स्वरूप है। जब जब सृष्टि होती है, धर्म भी प्रकट होता है ताकि जगत संतुलित रह सके। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा से कहा कि धर्म की स्थापना करना ही सृष्टि का मूल है। यदि धर्म न हो तो सृष्टि स्थिर नहीं रह सकती। सत्य युग में धर्म पूर्ण रूप से प्रकट रहता है, त्रेता युग में 3 पांव पर, द्वापर में 2 पर और कलयुग में केवल 1 पांव पर खड़ा रहता है। विष्णु भगवान की महिमा का वर्णन करते हुए पद्म पुराण कहता है कि वे न केवल जगत के रक्षक हैं, बल्कि भक्तों के हृदय में वास करते हैं। जब कोई भक्त नाम का स्मरण करता है तो भगवान तुरंत उसके समीप आ जाते हैं। यही कारण है कि भगवान को भक्त वत्सल कहा जाता है। वह दृश्य कितना अद्भुत होगा जब प्रथम बार विष्णु भगवान ने सृष्टि को प्रकट किया। शून्य से अस्तित्व का आना किसी सामान्य शक्ति का कार्य नहीं है। विज्ञान कहता है कि शून्य से कुछ उत्पन्न नहीं हो सकता, परंतु शास्त्र कहते हैं कि ईश्वर की इच्छा से शून्य से भी सब कुछ संभव है। जब हम भगवान विष्णु की महिमा पर ध्यान करते हैं तो हमें यह भी समझना चाहिए कि उनका स्वरूप केवल 4 भुजाओं वाला शंख चक्र गदा पद्मधारी पुरुष नहीं है, बल्कि वे अनंत हैं। उनका विराट स्वरूप वह है जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है। श्रीमद् भगवद गीता में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही समझाया कि यह संपूर्ण जगत उनका ही विस्तार है। पद्म पुराण भी उसी सत्य को बार बार स्थापित करता है। अब सोचिए, जब कोई मनुष्य अपने जीवन में गर्व करता है कि मैंने यह कार्य किया, मैंने यह संपत्ति अर्जित की, मैंने यह घर बनाया, तो वह भूल जाता है कि वास्तविक शक्ति का स्रोत कौन है। यदि भगवान की इच्छा न हो, यदि उनका आशीर्वाद न हो, तो मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। यही कारण है कि सृष्टि का प्रारंभ सुनने मात्र से ही मनुष्य के भीतर विनम्रता का भाव आता है। उसे स्मरण होता है कि मैं कुछ भी करूं, परंतु मैं उस विराट व्यवस्था का एक छोटा सा अंश मात्र हूं और मेरा वास्तविक कर्ता तो भगवान विष्णु ही है। जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्र, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज ये अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपका कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्र, ये अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी ये भक्ति हमारे इस यात्रा को और भी पावन बनाएगी। यदि आप हमारे चैनल दिव्य शब्द पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारे हर नए भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए ये दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ये पूरी सृष्टि आखिर शुरू कैसे हुई? जब कुछ भी नहीं था, ना धरती, ना आकाश, ना दिन, ना रात, तब ये ब्रह्मांड किस प्रकार जन्मा? हमारे सनातन धर्म में ऐसे गहन रहस्यों का उत्तर मिलता है 18 महापुराणों में। इन्हीं में से एक है पद्म पुराण। इसका पहला खंड कहलाता है सृष्टि खंड, जिसमें भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव की महिमा, ब्रह्मांड की उत्पत्ति और युग चक्र का रहस्य विस्तार से बताया गया है। आज हम आपको सुनाएंगे वही दिव्य कथा
जो न केवल ब्रह्मांड का रहस्य खोलती है बल्कि जीवन का मार्ग भी दिखाती है। जब भगवान विष्णु ने अपने नाभिक मल से ब्रह्मा को उत्पन्न किया, तब ब्रह्मा जी ने चारों ओर दृष्टि डाली, परंतु उन्हें केवल अंधकार और शून्यता ही दिखाई दी। उन्हें न दिशा ज्ञात हुई, न काल, न स्थान। केवल एक विराट जलराशि थी जिसके मध्य में कमल पर वे बैठे थे। ब्रह्मा ने सोचा, मैं कौन हूं? मुझे किसने उत्पन्न किया? यह जल कहां से आया और इस कमल का आधार कौन है? इस प्रकार विचार करते हुए वे कमल की डंडी के भीतर प्रवेश करने लगे। बहुत दूर तक वे चले गए, परंतु उन्हें अंत न मिला। थक कर वे लौट आए और ध्यान में बैठ गए। तब उन्होंने समाधि लगाई। जब उन्होंने दीर्घ काल तक ध्यान किया, तब उनके सामने भगवान विष्णु का साक्षात्कार हुआ। विष्णु भगवान शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी, दिव्य आभूषणों से विभूषित, पीतांबर धारण किए हुए शेषनाग पर विराजमान थे। उनका रूप अद्वितीय और अलौकिक था। ब्रह्मा ने उन्हें देखा तो उनकी वाणी में सेतु बंध गया। वे रो पड़े और बोले, हे प्रभु, मैं कौन हूं? मुझे क्या करना है? इस सृष्टि का उद्देश्य क्या है? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे ब्राह्मण, तुम सृष्टि के आचार्य हो। तुम्हें मेरी आज्ञा से इस जगत की रचना करनी है। जो लोक अभी शून्य हैं, उन्हें तुम जीवों से भरोगे। देवता, दानव, असुर, राक्षस, प्रजापति, मनु सब तुम्हारे द्वारा उत्पन्न होंगे। परंतु यह मत भूलो कि शक्ति का स्रोत मैं ही हूँ। तुम केवल निमित्त हो। जैसे कुम्हार मिट्टी से घड़ा बनाता है, वैसे ही तुम मेरी दी हुई शक्ति से लोकों की रचना करोगे। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, परंतु यह कार्य अत्यंत दुष्कर है। मैं अकेला हूँ, यह विशाल जगत है। इतने जीव, इतने लोक, इतने तत्व मैं कैसे रचूंगा? भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, जब तुम कठिनाई में पड़ो तब ध्यान करना। मैं सदैव तुम्हारे हृदय में रहूंगा और तुम्हें प्रेरणा दूंगा। तुम्हें केवल प्रयास करना है, परिणाम मेरी इच्छा से होगा। तब ब्रह्मा जी ने अपने 4 मुखों से वेदों का उच्चारण किया। यह वेद ही सृष्टि के मार्गदर्शक बने। अर्घवेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये चारों वेद ब्रह्मा के मुख से प्रकट हुए। वेदों से ही मंत्र, यज्ञ, धर्म और नीति का प्राकट्य हुआ। इसके बाद ब्रह्मा ने अपने मानस पुत्र उत्पन्न किए। सबसे पहले उन्होंने मनु को उत्पन्न किया, जो मानव जाति के प्रणेता बने। मनु से ही मनुष्य शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। फिर उन्होंने प्रजापतियों को उत्पन्न किया, जिन्होंने आगे की संतति चलाई। ब्रह्मा जी ने सोचा कि सृष्टि को चलाने के लिए केवल देवता पर्याप्त नहीं होंगे, उसमें विविधता होनी चाहिए। देवता भी हों, असुर भी हों, मनुष्य भी हों, पशु पक्षी भी हों, तभी यह जगत संतुलित रहेगा। इसी उद्देश्य से उन्होंने विभिन्न प्रकार की प्रजातियां उत्पन्न की। जब उन्होंने देवताओं को उत्पन्न किया, तब साथ ही असुर भी प्रकट हो गए। देवता प्रकाश के प्रतीक थे, असुर अंधकार के। यह द्वंद्व ही जगत का संतुलन बनाता है। बिना अंधकार के प्रकाश का महत्व कैसे समझा जा सकता है? बिना असत्य के सत्य का मूल्य कौन जानेगा? इसलिए सृष्टि की रचना में भगवान ने संतुलन रखा। फिर ब्रह्मा ने ऋषियों को उत्पन्न किया। ये ऋषि ज्ञान के साधक बने और उन्होंने तपस्या, योग और ध्यान के मार्ग से ब्रह्म का अनुभव किया। उनके द्वारा ही वेदों का संरक्षण हुआ और धर्म की परंपरा आगे बढ़ी। प्रजापतियों की उत्पत्ति भी इसी समय हुई। ये प्रजापति संतान उत्पन्न करने और सृष्टि का विस्तार करने में अग्रणी बने। उन्हीं से वंश आगे बढ़ा। ब्रह्मा जी की रचना केवल जीव जंतु तक सीमित नहीं थी। उन्होंने लोकों की भी रचना की। भूरलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक। इन 7 लोकों में विभिन्न प्रकार के प्राणी वास करने लगे। भूरलोक मनुष्यों के लिए बना, भूवरलोक और स्वरलोक देवताओं के लिए, महरलोक ऋषियों के लिए, जनलोक और तपोलोक महान तपस्वियों के लिए,
और सत्यलोक स्वयं ब्रह्मा का निवास स्थान बना। इसी प्रकार उन्होंने पाताल लोकों की भी रचना की, जहाँ नाग, दैत्य और दानव वास करते हैं। इस प्रकार ऊपर से नीचे तक 14 लोकों का निर्माण हुआ। यह संपूर्ण सृष्टि ब्रह्मा जी की कल्पना से ही प्रकट हुई, परंतु उसके पीछे भगवान विष्णु की ही शक्ति कार्यरत थी। सृष्टि की रचना में एक और रहस्य है। जब ब्रह्मा ने सृष्टि प्रारंभ की तो उन्हें बार बार बाधाएं आईं। कभी असुर उनकी तपस्या भंग करते, कभी भ्रम उत्पन्न होता, कभी रचना बिगड़ जाती। तब भगवान विष्णु ही बार बार उनका मार्गदर्शन करते। इससे यह सिद्ध होता है कि बिना ईश्वर की कृपा के कोई कार्य सफल नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी ने जब मनुष्य की रचना की तब उन्हें यह चिंता हुई कि मनुष्य को दिशा कौन देगा, कैसे वह सही और गलत का भेद समझेगा। तब भगवान विष्णु ने धर्म की स्थापना की और वेदों को आधार बनाया। धर्म ही वह शक्ति है जो मनुष्य को मार्ग दिखाती है। धर्म के बिना मनुष्य पशु के समान है। सृष्टि का विस्तार करते समय ब्रह्मा ने स्त्रियों को भी उत्पन्न किया, क्योंकि बिना स्त्री के सृष्टि अधूरी थी। स्त्री को उन्होंने शक्ति का स्वरूप माना। यह शक्ति ही है जो संतान उत्पन्न करती है, परिवार को संभालती है और समाज को स्थिर रखती है। इसके बाद ब्रह्मा ने समय का प्राकट्य किया। काल ही वह है जो सबको चलाता है। काल के बिना सृष्टि रुक जाएगी। काल के साथ ही युग चक्र प्रकट हुआ। सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर और कलियुग। हर युग का अपना महत्व है। सत्य युग में धर्म पूर्ण था, त्रेता युग में 3 भाग, द्वापर में 2 भाग और कलियुग में केवल 1 भाग धर्म रह जाता है। यह क्रम सृष्टि के संतुलन को बनाए रखता है। ब्रह्मा की रचना केवल बाहरी जगत तक सीमित नहीं थी। उन्होंने मन और बुद्धि का भी प्राकट्य किया। मनुष्य केवल शरीर नहीं है, वह मन और आत्मा का भी संगम है। यदि मन न हो तो इच्छाएं कैसे उत्पन्न होंगी? यदि बुद्धि न हो तो विवेक कैसे होगा? इसलिए ब्रह्मा ने मन और बुद्धि को भी उत्पन्न किया। जब सारी सृष्टि बन गई तो ब्रह्मा ने भगवान विष्णु की स्तुति की और कहा, हे प्रभु, मैंने आपकी आज्ञा से यह रचना कर दी, परंतु यह संपूर्ण व्यवस्था तभी तक स्थिर रहेगी जब तक आप इसकी रक्षा करेंगे। आप ही इसके पालनहार हैं, मैं केवल निमित्त हूँ। भगवान विष्णु ने कहा, हे ब्राह्मण, तुमने उत्तम कार्य किया। अब यह सृष्टि अपनी गति से चलेगी। जब धर्म का नाश होगा और अधर्म बढ़ेगा, तब मैं स्वयं अवतार लेकर इसकी रक्षा करूंगा। यह सुनकर ब्रह्मा जी निश्चिंत हो गए। उन्होंने अपने लोक में जाकर निवास किया और सृष्टि को उसकी गति पर छोड़ दिया। जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की और विविध लोकों का निर्माण कर दिया, तब भी उन्हें एक चिंता बनी रही। उन्होंने अनुभव किया कि सृष्टि का आरंभ तो हुआ है, किंतु इसका संतुलन तभी रहेगा जब इसका विनाश करने वाला कोई हो। उत्पत्ति और पालन के साथ साथ संहार की भी आवश्यकता है। यदि केवल उत्पत्ति हो और संहार न हो तो सृष्टि असंतुलित हो जाएगी। उसी समय भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, चिंता मत करो। जिस प्रकार मैं इस सृष्टि का पालन करता हूँ, उसी प्रकार इसका संहार करने वाला भी है, और वह है भगवान शिव। जब ब्रह्मा जी ने यह सुना तो वे समाधि में लीन हो गए और भगवान शिव का ध्यान करने लगे। तब उनके सामने एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई जो अनंत आकाश में ऊपर और नीचे तक फैली हुई थी। न उसका आदि दिखाई दिया, न अंत। ब्रह्मा जी उस ज्योति को देखकर विस्मित हो गए। तभी उस ज्योति के मध्य में नीलकंठ, चंद्रशेखर, त्रिनेत्रधारी, गले में सर्प और शरीर पर भस्म धारण किए हुए भगवान शंकर प्रकट हुए। उनके हाथों में त्रिशूल था, जटाओं में गंगा प्रवाहित हो रही थी और उनके मुखमंडल पर असीम शांति और तेज झलक रहा था। ब्रह्मा जी ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और कहा, हे महादेव, आप ही संहार करता है। सृष्टि के संतुलन के लिए आपका प्राकट्य हुआ है। आप ही वह शक्ति हैं जो इस जगत को मृत्यु का सत्य सिखाती है। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे ब्रह्मा, मैं और विष्णु दोनों एक ही परम सत्य के 2 रूप हैं। जैसे अग्नि की ज्वाला और उसका ताप अलग नहीं है, वैसे ही मैं और विष्णु अलग नहीं हैं। जब सृष्टि को उत्पन्न करना होता है तो विष्णु कार्य करते हैं,
जब उसका संहार करना होता है तो मैं कार्य करता हूँ। वास्तव में हम दोनों ही एक हैं और वही अनंत ब्रह्म है। पद्म पुराण कहता है कि भगवान शिव का स्वरूप रहस्यमय और अद्वितीय है। वे योगी भी हैं और भोगी भी, वे सन्यासी भी हैं और गृहस्थ भी, वे भस्म स्नान करने वाले तपस्वी भी हैं और माता पार्वती के स्नेहमयी पति भी। उनके भीतर विरोधाभास जैसा लगता है, किंतु वास्तव में वही समग्रता है, क्योंकि वे ही शिव हैं, कल्याण स्वरूप। भगवान शिव को जब देवता और आर्षिगण स्मरण करते हैं तब वे तुरंत उनकी रक्षा करते हैं। उनका तीसरा नेत्र केवल विनाश का प्रतीक नहीं है, बल्कि ज्ञान का भी प्रतीक है। जब वे तीसरा नेत्र खोलते हैं तो अज्ञान की ज्वाला भस्म हो जाती है। शिवजी की महिमा केवल संहार तक सीमित नहीं है, वे करुणा के सागर भी हैं। जब समुद्र मंथन हुआ और उसमें से विष निकला, तब देवता और असुर दोनों भयभीत हो गए। उन्होंने विष्णु और ब्रह्मा से कहा कि यह विष यदि संसार में फैल गया तो संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो जाएगी। तब सभी ने भगवान शिव का स्मरण किया। शिवजी ने बिना विलंब किए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। उस समय उनका कंठ नील वर्ण का हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। यदि वे वह विष न पीते तो सृष्टि का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता। यही कारण है कि शिव को महाकरपालु कहा जाता है। एक अन्य कथा भी पद्म पुराण में वर्णित है कि जब ब्रह्मा और विष्णु के बीच यह विवाद हुआ कि श्रेष्ठ कौन है, तब भगवान शिव ने अनंत ज्योति स्तंभ के रूप में प्रकट होकर उन्हें यह सिखाया कि वास्तव में श्रेष्ठता का प्रश्न ही व्यर्थ है। कोई भी भगवान की महिमा का अंत नहीं जान सकता। ब्रह्मा उस स्तंभ का अंत देखने के लिए ऊपर गए और विष्णु नीचे गए, परंतु दोनों को न आरंभ मिला न अंत। तब उन्हें समझ में आया कि शिव ही वह परम सत्य हैं जिनकी सीमा कोई नहीं जान सकता। भगवान शिव का निवास कैलाश पर्वत पर माना गया है, परंतु वे सर्वव्यापक हैं। वे केवल पर्वत पर ही नहीं, प्रत्येक जीव के हृदय में वास करते हैं। उनकी जटाओं से गंगा प्रवाहित होकर संपूर्ण पृथ्वी को पवित्र करती है। उनका डमरू केवल संगीत का साधन नहीं है, बल्कि सृष्टि की लय का प्रतीक है। उनके नटराज रूप में जब वे तांडव करते हैं, तब सृष्टि का चक्र गति पकड़ता है। शिवजी का स्वरूप हमें यह शिक्षा देता है कि जीवन केवल सुख या केवल दोहक का नाम नहीं है, जीवन संतुलन का नाम है। वे भस्म धारण करते हैं क्योंकि यह हमें स्मरण कराता है कि यह शरीर नश्वर है, परंतु साथ ही वे आनंद नायक भी हैं, क्योंकि वे हमें सिखाते हैं कि आत्मा अमर है। शिवजी की महिमा यह भी है कि वे छोटे से छोटे प्राणी पर भी कृपा करते हैं। चाहे वह भक्त कितना ही साधारण क्यों न हो, यदि वह सच्चे हृदय से महादेव का स्मरण करता है तो वे उसकी रक्षा करते हैं। वे केवल बड़े बड़े यज्ञ और तपस्वियों से प्रसन्न नहीं होते, बल्कि बिल्वपत्र चढ़ाने वाले, जल अर्पित करने वाले साधारण भक्त से भी प्रसन्न हो जाते हैं। पद्म पुराण कहता है कि शिवजी के बिना सृष्टि अधूरी है। यदि केवल उत्पत्ति और पालन होता और संहार न होता तो यह संसार अनंत बोझ से दब जाता। संहार का अर्थ नाश नहीं है, बल्कि नया आरंभ है। जैसे खेत को उपजाऊ बनाने के लिए पुरानी फसल को हटाना पड़ता है, वैसे ही सृष्टि को नवीन बनाने के लिए संहार आवश्यक है। यही कार्य भगवान शिव करते हैं। जब भी अधर्म बढ़ता है, जब भी संसार संतुलन खो देता है, तब भगवान शिव अपने रूपों से प्रकट होते हैं। कभी वे भैरव बनकर दुष्टों का संहार करते हैं, कभी अर्धनारीश्वर बनकर स्त्री और पुरुष के संतुलन का संदेश देते हैं। वे अनंत रूपों में प्रकट होकर सृष्टि की रक्षा करते हैं। भगवान शिव की महिमा का अंत करना असंभव है। वे अद्वितीय हैं। वे क्रोध में भयंकर लगते हैं, परंतु करुणा में माता से भी अधिक स्नेहमय हैं। वे भूतों के अधिपति हैं, परंतु देवताओं के देव भी हैं। यही विरोधाभास उन्हें विशिष्ट और अद्वितीय बनाता है। इस प्रकार पद्म पुराण के पहले खंड में जब शिव महिमा का वर्णन आता है, तो यह हमें सिखाता है कि सृष्टि का संतुलन केवल विष्णु और ब्रह्मा से नहीं है। शिव का योगदान उतना ही आवश्यक है। बिना शिव के सृष्टि की गति अपूर्ण है।
उत्पत्ति और पालन का कोई मूल्य नहीं यदि अंत में संहार न हो, और संहार का कोई मूल्य नहीं यदि उसके बाद नई सृष्टि का आरंभ न हो। यही त्रिमूर्ति की एकता है। ब्रह्मा उत्पत्ति करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शिव संहार करते हैं, परंतु तीनों वास्तव में एक ही परम सत्य के तीन रूप हैं। जब त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश अपनी अपनी भूमिका में स्थित हुए और सृष्टि का आरंभ हो गया, तब ब्रह्मा ने सोचा कि अब इस जगत को व्यवस्थित करने के लिए ऐसे प्राणियों की आवश्यकता है जो धर्म का पालन करें, वंश को आगे बढ़ाएं और जो स्वयं भी सतपथ पर चलकर दूसरों को मार्गदर्शन दें। तभी उनके संकल्प से प्रथम मनु का उद्भव हुआ। मनु का नाम ही इसीलिए पड़ा क्योंकि वे मनुष्यों के आदि पुरुष थे। संपूर्ण मानव जाति को मानव कहा गया क्योंकि वह मनु से उत्पन्न हुई। मनु के साथ ही शतरूपा प्रकट हुई, जिन्हें आदिशक्ति का स्वरूप माना गया। वे मनु की पत्नी बनी और दोनों ने मिलकर इस संसार की संतति को जन्म दिया। इनसे ही विभिन्न वंशों की रचना हुई, जिनमें देवता, दानव, असुर, गंधर्व, अप्सराएं और मनुष्य सभी आए। वास्तव में मनु और शतरूपा ने वह बीज बोया जिससे संपूर्ण मानवता का विकास हुआ। मनु को केवल वंशोत्पत्ति का कार्य ही नहीं सौंपा गया, बल्कि धर्म की स्थापना भी उनकी जिम्मेदारी बनी। उन्होंने जीवन के नियम बनाए और बताया कि मनुष्य को किस प्रकार अपने जीवन को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के मार्ग पर चलाना चाहिए। यही कारण है कि उनके नाम पर मनुस्मृति जैसे धर्मशास्त्र प्रचलित हुए, जिनका उद्देश्य समाज में मर्यादा और व्यवस्था बनाए रखना था। मनु के बाद आर्षियों का उद्भव हुआ। ब्रह्मा जी के संकल्प से अनेक महर्षि प्रकट हुए, जिन्हें सप्तर्षि कहा गया। ये सप्तर्षि थे अत्रि, भृगु, अंगिरस, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और मरीचे। ये सभी ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। इन्हें ज्ञान और तप का भंडार माना गया। इन्हीं ने आगे चलकर वेदों की रचना की परंपरा को आगे बढ़ाया और मानव समाज को धर्म और ज्ञान का मार्ग दिखाया। आर्षियों का महत्व यह था कि वे संसार की गति को केवल भौतिक दृष्टि से नहीं देखते थे, वे सत्य की खोज करने वाले थे। उन्होंने यह समझा कि जीवन केवल भोग विलास के लिए नहीं है, आत्मा की शुद्धि और परमात्मा की प्राप्ति ही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। यही कारण था कि उन्होंने तपस्या और योग की परंपरा आरंभ की। सप्तर्षियों ने वेदों का श्रवण किया और उन्हें मानव समाज तक पहुंचाया। उन्होंने यज्ञों की पद्धति बताई और कहा कि यज्ञ केवल अग्नि में आहुति देने का कार्य नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य स्थापित करने की विधि है। जब मनुष्य यज्ञ करता है तो वह केवल देवताओं को संतुष्ट नहीं करता, बल्कि वह ब्रह्मांड की शक्तियों के साथ एक गहरा संबंध बनाता है। मनु और ऋषियों की भूमिका एक साथ जुड़ी हुई है। मनु ने समाज और व्यवस्था की नींव रखी, जबकि ऋषियों ने उसे आध्यात्मिक आधार दिया। यदि केवल व्यवस्था होती और ज्ञान न होता तो समाज सूखा और कठोर हो जाता, और यदि केवल ज्ञान होता और व्यवस्था न होती तो समाज अव्यवस्थित और दिशाहीन हो जाता। इसीलिए सृष्टिकर्ता ने दोनों का उद्भव कराया, मनु भी और आर्षि भी। पद्म पुराण में कहा गया है कि जब मनु ने अपनी संतानों का विस्तार किया, तब उनके वंश से अनेक राजाओं और कुलों की उत्पत्ति हुई। इसी क्रम में इक्ष्वाकु वंश और अन्य राजघराने अस्तित्व में आए। यही वे वंश थे जिन्होंने आगे चलकर धर्म की रक्षा की और लोक कल्याण के लिए राजधर्म का पालन किया। इस प्रकार मनु न केवल मानवों के आदि पुरुष हैं, बल्कि राजाओं और राज्य की व्यवस्था के भी मूल स्रोत हैं। ऋषियों की वाणी से वेद ध्वनि प्रकट हुई और उनकी शिक्षाओं से ब्रह्म विद्या का प्रसार हुआ। उन्होंने जीवन को 4 आश्रमों में बांटा: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचर्य आश्रम में ज्ञान और शिक्षा पर बल दिया गया, गृहस्थ आश्रम में समाज और परिवार की मर्यादा पर, वानप्रस्थ में त्याग और साधना पर, और संन्यास में मोक्ष की साधना पर। यह समग्र व्यवस्था ऋषियों के ज्ञान का ही परिणाम थी। मनु और ऋषियों के उद्भव की कथा हमें यह सिखाती है कि मानव जीवन केवल जन्म और मृत्यु का चक्र नहीं है, बल्कि यह एक साधना है। मनु ने हमें बताया कि धर्म से ही जीवन की दिशा निर्धारित होती है, और आर्षियों ने हमें यह दिखाया कि आत्मा और परमात्मा का मिलन ही अंतिम लक्ष्य है। दोनों के बिना सृष्टि अधूरी है।
आर्षियों के माध्यम से ही भगवान के ज्ञान का प्रसार हुआ। वेद, उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक और स्मृति ग्रंथ सभी आर्षियों की तपस्या और साधना से ही प्रकट हुए। यदि वे न होते तो मनुष्य केवल भौतिक सुखों में उलझा रहता और आत्मा की सच्चाई को कभी न जान पाता। मनु के वंश और आर्षियों की परंपरा से ही आगे चलकर महापुरुष, अवतार और राजर्षि प्रकट हुए, जिन्होंने इस धरती को धर्म से सजाया। इस प्रकार मनु और आर्षि केवल प्रारंभिक पात्र नहीं हैं, बल्कि वे इस सृष्टि की नींव हैं। जब ब्रह्मा जी ने मनु और ऋषियों का सृजन कर लिया, तब उन्होंने यह अनुभव किया कि केवल मानव और ऋषि ही सृष्टि को संभालने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। सृष्टि के संचालन के लिए ऐसी शक्तियों की आवश्यकता थी जो प्रत्येक तत्व, प्रत्येक दिशा और प्रत्येक जीवनगत क्रिया का संरक्षण करें। तभी उनके संकल्प से देवताओं का उद्भव हुआ। देवताओं को लोकपाल कहा गया क्योंकि वे केवल अपने स्वरूप में ही नहीं रहते, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की व्यवस्था को संचालित करते हैं। सबसे पहले आकाश में आदित्य प्रकट हुए, जिनमें सूर्य प्रमुख है। सूर्य को समस्त जीवन का आधार माना गया। वे केवल प्रकाश देने वाले नहीं हैं, बल्कि जीवन शक्ति के प्रदाता हैं। पद्म पुराण कहता है कि यदि सूर्य न हो तो इस पृथ्वी पर कोई जीवन संभव ही नहीं। सूर्य को ब्रह्मांड का नेत्र कहा गया है, क्योंकि वे सबको प्रकाश से दर्शन कराते हैं। इसके बाद अग्नि का उद्भव हुआ। अग्नि देवता केवल अग्नि तत्व के प्रतीक नहीं हैं, बल्कि वे देवताओं और मनुष्यों के बीच सेतु हैं। यज्ञ की आहुति अग्नि में दी जाती है और वह देवताओं तक पहुंचती है। इसीलिए अग्नि को देवताओं का मुख कहा गया। वायु देवता का प्राकट्य हुआ, जिन्होंने प्राण के रूप में समस्त जीवों के भीतर प्रवेश किया। बिना वायु के कोई जीव श्वास नहीं ले सकता। वे सब में समान रूप से विद्यमान हैं और जीवन को गति देते हैं। वायु को ही प्राण कहा गया और यही प्राण प्रत्येक जीव को चेतना प्रदान करता है। वरुण का उद्भव हुआ, जो जल के अधिपति हैं। जल के बिना सृष्टि असंभव है। जल ही जीवन की धारा है और जल ही शुद्धि का आधार है। वरुण देवता धर्म और मर्यादा के भी रक्षक हैं। उन्हें सत्य का देवता कहा गया, क्योंकि उनके अधीन कोई भी असत्य टिक नहीं सकता। इंद्र का प्राकट्य हुआ, जिन्हें देवताओं का राजा कहा गया। वे मेघों और वर्षा के स्वामी हैं। वे युद्ध के भी देवता हैं, जो दुष्ट शक्तियों से देवताओं की रक्षा करते हैं। इंद्र का कार्य केवल राजसत्ता में नहीं है, बल्कि वे पृथ्वी पर जल की व्यवस्था करके जीवन को संभव बनाते हैं। चंद्रमा प्रकट हुए, जो मन और शीतलता के देवता हैं। चंद्रमा की कलाओं से समय का चक्र चलता है। पौधों को रस और मन को शांति देने वाला चंद्रमा है। यही कारण है कि वैदिक काल में चंद्रमा को औषधियों का अधिपति कहा गया। यमराज का उद्भव हुआ, जिन्हें धर्मराज भी कहा जाता है। उनका कार्य है जीवों की मृत्यु के पश्चात उनका न्याय करना। वे पाप कर्मियों को दंड देते हैं और पुण्यात्माओं को उनके कर्मानुसार लोक प्रदान करते हैं। यमराज का अस्तित्व यह स्मरण कराता है कि किसी भी जीव का जीवन कर्म से बंधा है और मृत्यु के बाद उसका मूल्यांकन अवश्य होगा। कुबेर का प्राकट्य हुआ, जो धन के देवता हैं। वे केवल भौतिक संपत्ति के स्वामी नहीं, बल्कि वे इस बात के प्रतीक हैं कि धन का उचित उपयोग धर्म और यज्ञ में होना चाहिए। यदि धन केवल स्वार्थ में उपयोग हो तो वह विनाशकारी बन जाता है। संसार की स्त्री शक्ति के रूप में देवियों का उद्भव हुआ। सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती तीन प्रमुख शक्तियां हैं। सरस्वती विद्या और ज्ञान की अधिष्ठात्री हैं। लक्ष्मी समृद्धि और ऐश्वर्य की देवी हैं। पार्वती मातृशक्ति है, जो करुणा और सृजन की आधारशिला है। ये तीनों देवियां सृष्टि में संतुलन बनाए रखती हैं। पद्म पुराण यह कहता है कि देवताओं का उद्भव केवल ब्रह्मा की संकल्प शक्ति का परिणाम नहीं था, बल्कि यह उस अनंत सत्य का प्राकट्य था जो सृष्टि के प्रत्येक अंश में व्याप्त है। प्रत्येक देवता किसी तत्व या शक्ति के अधिपति हैं और उनका कार्य ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बनाए रखना है। देवताओं के उद्भव के साथ ही यह भी निर्धारित हुआ कि मनुष्य और देवता एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मनुष्य जब यज्ञ करता है तो देवताओं को शक्ति मिलती है और देवता बदले में वर्षा, अन्न और जीवन के साधन प्रदान करते हैं। यह पारस्परिक संबंध ही धर्म का मूल है।
यदि मनुष्य देवताओं को विस्मृत कर दे और केवल अपने भोग में लीन हो जाए तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाता है। देवताओं की भूमिका केवल अदृश्य शक्ति के रूप में नहीं है, वे मनुष्य के भीतर भी विद्यमान हैं। सूर्य की शक्ति हमारी दृष्टि में है, अग्नि की शक्ति हमारे पाचन में है, वायु की शक्ति हमारी श्वास में है, चंद्रमा की शक्ति हमारे मन में है। इस प्रकार देवता केवल बाहरी नहीं हैं, बल्कि भीतर भी हैं। जब भी असुर और दैत्य देवताओं पर प्रबल हो जाते हैं, तब विष्णु अवतार लेते हैं और देवताओं की रक्षा करते हैं। परंतु पद्म पुराण यह स्पष्ट करता है कि देवता और असुर दोनों ही सृष्टि के अंग हैं। देवता सद्गुणों का प्रतीक हैं और असुर रजोगुण तथा तमोगुण का। जीवन में जब हम सद्गुणों को पोषित करते हैं तो देवता हमारे भीतर प्रकट होते हैं, और जब रजोगुण तमोगुण को बढ़ाते हैं तो असुर प्रवृत्ति सक्रिय हो जाती है। इस प्रकार देवताओं का उद्भव केवल किसी अलौकिक कथा की बात नहीं है, यह सृष्टि की मूल व्यवस्था का प्रतीक है। वे हमें यह सिखाते हैं कि हर शक्ति का अपना एक नियामक है, और यदि हम उन शक्तियों को सम्मान दें तो जीवन संतुलित और आनंदमय हो सकता है। सृष्टि का क्रम जब धीरे धीरे व्यवस्थित होने लगा, तब ब्रह्मा जी ने अनुभव किया कि केवल देवताओं और ऋषियों से संसार का पूर्ण विस्तार संभव नहीं है। मानव और देवता, अर्षि और यक्ष, असुर और गंधर्व, अप्सराएं और नाग सभी अस्तित्व में आ चुके थे, परंतु इस सृष्टि को निरंतर बनाए रखने के लिए संतति की आवश्यकता थी। हर पीढ़ी के साथ जीवन आगे बढ़े और धर्म का विस्तार होता रहे, इसके लिए ब्रह्मा ने विशेष रूप से प्रजापतियों का सृजन किया। प्रजापति का अर्थ है प्रजा के स्वामी या प्रजा का रक्षक। प्रजापति वे थे जिन्हें यह उत्तरदायित्व मिला कि वे सृष्टि को बढ़ाएं, जीवों का विस्तार करें और लोगों को जनसंख्या और शक्ति से पूर्ण करें। ब्रह्मा के मानस पुत्रों और शरीर से उत्पन्न अनेक पुत्रों में ही प्रजापतियों का उद्भव हुआ। उनमें मरीच, अत्रि, अंगिरस, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, दक्ष, भृगु, नारद, वशिष्ठ आदि प्रमुख थे। दक्ष प्रजापति का नाम विशेष रूप से विख्यात है क्योंकि उन्होंने अनेक कन्याओं को जन्म दिया और उन्हें देवताओं, ऋषियों और मुनियों को विवाह में प्रदान किया। उन्हीं कन्याओं से आगे देवता, दानव, मनुष्य और विभिन्न जातियां उत्पन्न हुईं। इस प्रकार प्रजापति दक्ष ने संसार की संतति का विस्तार करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पद्म पुराण में वर्णन आता है कि प्रजापतियों के प्रयास से सृष्टि बहुविध हुई। जलचर, थलचर, नभचर सभी प्रकार के प्राणी धीरे धीरे अस्तित्व में आए। ब्रह्मा ने उन्हें यह वरदान दिया कि वे अपनी संतति को निरंतर आगे बढ़ाते रहें ताकि पृथ्वी पर कभी जीवन का अभाव न हो। यह सृष्टि का चक्र अनादि और अनवरत बना रहे। आर्षि कश्यप का स्थान प्रजापतियों में अत्यंत ऊंचा है। कश्यप से ही देवताओं और दानवों की संतति का विस्तार हुआ। उनकी पत्नियां अदिति और दिति क्रमशः देवताओं और दैत्यों की माताएं बनी। अदिति के गर्भ से इंद्र और अन्य आदित्य उत्पन्न हुए, जबकि दिति के गर्भ से असुर और दैत्य उत्पन्न हुए। इसी कारण कश्यप को आदिपिता कहा गया। वे यह स्मरण कराते हैं कि इस सृष्टि में देव और दानव दोनों का स्थान है, क्योंकि दोनों मिलकर ही ब्रह्मांड का संतुलन बनाते हैं। प्रजापतियों ने केवल प्राणियों का विस्तार ही नहीं किया, बल्कि धर्म और जीवन की विधियों का भी प्रचार किया। उन्होंने मनुष्यों को यह सिखाया कि विवाह और गृहस्थ जीवन केवल भोग का साधन नहीं है, बल्कि यह धर्म और लोक कल्याण का मार्ग है। गृहस्थ जीवन ही वह केंद्र है जिससे यज्ञ, दान और संतति की धारा आगे बढ़ती है। दक्ष प्रजापति की एक और कथा पद्म पुराण और अन्य पुराणों में मिलती है। वे शिवजी का अपमान करने के कारण प्रसिद्ध हैं। उनकी कन्या सती का विवाह शिवजी से हुआ था, लेकिन जब उन्होंने यज्ञ में शिव को आमंत्रित नहीं किया और अपमान किया तो सती ने अपने प्राण त्याग दिए। इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि प्रजापति भी यदि अहंकार में आ जाए तो उनका पतन निश्चित है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि धर्म केवल संतानोत्पत्ति या यज्ञ से नहीं चलता, बल्कि विनम्रता और सम्मान से भी चलता है। प्रजापतियों ने इस बात को सुनिश्चित किया कि प्रत्येक जीव अपने स्वभाव और गुणानुसार आगे बढ़े। उन्होंने पशुओं, पक्षियों, जलचर, कीट पतंगों और सूक्ष्म जीवों तक का विस्तार किया। यह व्यापक दृष्टि दर्शाती है कि ब्रह्मांड केवल मनुष्यों का ही नहीं है, बल्कि सभी प्राणियों का है। प्रजापतियों ने हमें यह शिक्षा दी
कि प्रत्येक जीव का अस्तित्व आवश्यक है और हर जीव का स्थान इस सृष्टि में निश्चित है। पद्म पुराण यह कहता है कि प्रजापतियों का उद्भव केवल संतान उत्पत्ति के लिए नहीं हुआ था, बल्कि यह एक प्रतीक है कि जीवन को आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जैसे प्रजापति ने सृष्टि की संतति का विस्तार किया, वैसे ही प्रत्येक गृहस्थ को अपने परिवार और समाज की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। इस सृष्टि का विस्तार केवल भौतिक रूप से नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी है। प्रजापति ऋषियों के माध्यम से ज्ञान का विस्तार हुआ। उन्होंने अपने शिष्यों को वेदों का अध्ययन कराया, यज्ञों की पद्धतियां सिखाईं और तपस्या का मार्ग बताया। इस प्रकार प्रजापतियों ने भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही स्तरों पर सृष्टि को आगे बढ़ाया। ब्रह्मा ने प्रजापतियों को यह आदेश दिया कि वे अपनी संतति और ज्ञान से जगत को पूर्ण करें, परंतु यह भी ध्यान रखें कि सृष्टि का संतुलन न बिगड़े। इसलिए उन्होंने प्रत्येक प्रजापति को अलग अलग कार्य सौंपे। किसी को जलचर की उत्पत्ति का कार्य मिला, किसी को स्थलीय प्राणियों का, किसी को वृक्षों और वनस्पतियों का। इस प्रकार विविधता और एकता दोनों बनी रहीं। इस कथा का सार यह है कि सृष्टि का विस्तार केवल ईश्वर की इच्छा से नहीं होता, बल्कि सहयोग और दायित्व से होता है। ब्रह्मा ने प्रजापतियों को जन्म देकर यह सिखाया कि सृष्टि तभी सफल होगी जब प्रत्येक प्राणी अपना कार्य करेगा। प्रजापति इस जिम्मेदारी और सहयोग के प्रतीक हैं। सृष्टि के क्रम में जब देवता, अर्षे, मनु, प्रजापति और विभिन्न जीव उत्पन्न हो चुके, तब ब्रह्मांड की गति को व्यवस्थित करने के लिए समय की योजना बनाई गई। समय केवल दिन और रात या मास और वर्ष का नाम नहीं है, बल्कि वह अनंत चक्र है जिसके माध्यम से धर्म और अधर्म का उतार चढ़ाव होता रहता है। यही समय का चक्र युगों के रूप में जाना जाता है। पद्म पुराण और अन्य पुराणों में 4 युगों का विस्तृत वर्णन मिलता है: सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग। सबसे पहले सत्य युग का स्मरण करते हैं, जिसे कृतयुग भी कहा जाता है। यह युग धर्म का पूर्ण स्वरूप है। धर्म को जब 4 चरणों वाला वृषभ कहा जाता है, तो सत्य युग में वह अपने चारों पैरों पर दृढ़ खड़ा रहता है। इस युग में लोग सत्यवादी, तपस्वी और धर्मनिष्ठ होते हैं। कोई छल कपट, ईर्ष्या या हिंसा का नाम नहीं होता। मनुष्य का जीवन दीर्घ होता है और उनका मन सदैव ईश्वर की भक्ति और ध्यान में स्थित रहता है। इस युग में किसी बाहरी नियम की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि धर्म स्वयं लोगों के हृदय में स्थित रहता है। तपस्या और ज्ञान ही जीवन के मुख्य साधन होते हैं। इसीलिए इसे स्वर्ण युग कहा जाता है। सत्य युग के पश्चात त्रेता युग का आगमन होता है। इस युग में धर्म अपने 4 पैरों में से एक को खो देता है और 3 चरणों पर खड़ा रहता है। यहाँ लोगों का जीवन सत्य युग की अपेक्षा कुछ भिन्न हो जाता है। तपस्या और ज्ञान तो रहते हैं, परंतु भोग की प्रवृत्ति भी बढ़ने लगती है। इस युग में यज्ञ की परंपरा प्रारंभ होती है। देवताओं की प्रसन्नता और लोक कल्याण के लिए यज्ञ ही मुख्य साधन बनते हैं। त्रेता युग में मर्यादा और धर्म पालन का महत्व अत्यंत बढ़ जाता है। इस युग में विष्णु ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में अवतार लेकर धर्म की रक्षा की और संसार को यह सिखाया कि एक आदर्श राजा, पुत्र, पति और भाई कैसा होना चाहिए। त्रेता युग के पश्चात द्वापर युग आता है। इसमें धर्म केवल 2 पैरों पर रह जाता है। इस युग में धर्म और अधर्म दोनों साथ साथ चलते हैं। समाज में सत्य और असत्य, पुण्य और पाप, भक्ति और भोग, सबका मिश्रण होता है। मनुष्य की आयु और शक्ति भी घटने लगती है। कलह, ईर्ष्या और युद्धों का प्रकोप बढ़ जाता है। द्वापर युग का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य यह है कि इसमें धर्म की रक्षा के लिए ईश्वर ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। उन्होंने महाभारत जैसे महान युद्ध के माध्यम से यह सिखाया कि जब अधर्म बढ़े तो धर्म की स्थापना के लिए युद्ध भी आवश्यक हो जाता है। द्वापर युग में गीता का अमृत भी मानवता को प्राप्त हुआ, जिसने युगों युगों तक धर्म का मार्गदर्शन किया। द्वापर के बाद कलियुग आता है। इस युग को अधर्म का युग कहा गया है। धर्म केवल 1 पांव पर टिकता है और 3 पांव टूट जाते हैं। इसका अर्थ है कि धर्म का बल अत्यंत कम हो जाता है। कलियुग में लोग अल्पायु, रोगग्रस्त और असत्य प्रिय होते हैं। धन, स्वार्थ और भोग को ही जीवन का लक्ष्य मान लिया जाता है। लोग माता पिता और गुरु का सम्मान भूल जाते हैं। भाई भाई में वैर रहता है। मित्रता केवल स्वार्थ पर आधारित होती है। समाज में अन्याय और पाखंड फैल जाता है।
यज्ञ, तप और ध्यान का बल कम हो जाता है और लोग धर्म की बाहरी आड़ में अधर्म का पालन करने लगते हैं। फिर भी पद्म पुराण यह स्पष्ट करता है कि कलयुग का एक महान लाभ भी है। अन्य युगों में धर्म का पालन कठिन था, परंतु कलयुग में केवल नाम स्मरण और भक्ति से ही मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। इस युग में भगवान का नाम ही सबसे बड़ा साधन है। यदि कोई हृदय से श्री हरि का स्मरण करता है तो वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। इसी कारण कहा गया है कि कलयुग में भक्ति ही सबसे बड़ा धर्म है। युग चक्र का यह क्रम बार बार दोहराया जाता है। एक महायुग में ये चारों युग आते हैं और फिर पुनः चक्र आरंभ होता है। अनंत काल से यह चक्र चलता आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। इस क्रम से यह शिक्षा मिलती है कि समय निरंतर बदलता रहता है। कभी धर्म प्रबल होता है, कभी अधर्म, परंतु अंततः धर्म ही विजय प्राप्त करता है। पद्म पुराण यह भी कहता है कि मनुष्य को केवल युग के दोषों को देखकर निराश नहीं होना चाहिए। प्रत्येक युग में भगवान की कृपा उपलब्ध है, बस उसका स्वरूप बदलता रहता है। सत्य युग में ध्यान से, त्रेता युग में यज्ञ से, द्वापर युग में पूजा और आराधना से और कलयुग में नाम स्मरण और भक्ति से भगवान को पाया जा सकता है। इस प्रकार हर युग का अपना विशेष धर्म है और प्रत्येक युग में मोक्ष संभव है। युग चक्र केवल समय की गणना भर नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन के गुणों और दोषों का भी प्रतीक है। जब मनुष्य का मन शुद्ध और धर्मपरायण होता है तो वह सत्य युग का अनुभव करता है। जब वह मर्यादा और यज्ञ में स्थित होता है तो त्रेता युग उसके जीवन में आता है। जब संघर्ष और युद्ध का समय आता है तो वह द्वापर युग जैसा होता है। और जब लोभ, मोह, कलह और अधर्म बढ़ जाते हैं तो मनुष्य अपने जीवन में कलयुग का अनुभव करता है। इस प्रकार युग केवल बाहरी नहीं बल्कि भीतर भी है। जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की और उसमें देवता, अर्षि, प्रजापति, मनुष्य, दानव, यक्ष, गंधर्व, नाग, किन्नर, पशु, पक्षी, वृक्ष और वनस्पतियों का विस्तार हुआ, तब यह प्रश्न उठा कि इस व्यापक और अनंत सृष्टि को टिकाए रखने के लिए कौन सी शक्ति आवश्यक है। केवल उत्पत्ति ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि यदि सृष्टि को स्थिर और व्यवस्थित रखना है तो उसमें नियम और मर्यादा का पालन होना चाहिए। यही नियम और मर्यादा धर्म कहलाते हैं। धर्म ही वह आधार है जो संसार की गति को नियंत्रित करता है, जो मनुष्यों को न्याय और करुणा की राह दिखाता है और जो देवताओं और ऋषियों को भी अपने कर्तव्य का स्मरण कराता है। परंतु जहाँ धर्म है वहाँ अधर्म का भी अस्तित्व अनिवार्य है। जैसे दिन के साथ रात होती है, जैसे प्रकाश के साथ छाया रहती है, वैसे ही धर्म और अधर्म दोनों इस ब्रह्मांड में साथ साथ विद्यमान हैं। सृष्टि का रहस्य ही यह है कि दोनों का संतुलन बना रहे। यदि केवल धर्म ही हो तो मनुष्य का परिश्रम और परीक्षा समाप्त हो जाएगी, और यदि केवल अधर्म हो तो सृष्टि अराजकता में डूब जाएगी। इसलिए परमात्मा ने यह व्यवस्था की कि धर्म और अधर्म दोनों उपस्थित रहें और मनुष्य अपनी स्वतंत्र इच्छा से इनमें से किसी एक को चुने। पद्म पुराण कहता है कि धर्म को सदा 4 स्तंभों पर खड़ा माना गया है: सत्य, तप, करुणा और दान। सत्य वह है जो शाश्वत है और जो कभी नष्ट नहीं होता। तप वह है जिससे आत्मा शुद्ध होती है और जीव ईश्वर के समीप पहुंचता है। करुणा वह शक्ति है जो दूसरों के दुख को अपना मानकर सेवा करने के लिए प्रेरित करती है। दान वह है जिससे व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग कर दूसरों की सहायता करता है। जब ये चारों गुण मनुष्य में होते हैं तब धर्म अपने संपूर्ण रूप में स्थापित होता है। अधर्म इसके विपरीत है। असत्य, हिंसा, क्रूरता, लोभ और स्वार्थ अधर्म के लक्षण हैं। अधर्म का कार्य है मनुष्य को उसके वास्तविक लक्ष्य से दूर करना और उसे माया जाल में फंसा देना। जब मनुष्य केवल अपने स्वार्थ के लिए जीता है, दूसरों का शोषण करता है और ईश्वर को भूलकर अहंकार में डूब जाता है, तब अधर्म प्रबल होता है। सृष्टि की गति का रहस्य यही है कि धर्म और अधर्म का संघर्ष सतत चलता रहता है। कभी धर्म बढ़ता है, कभी अधर्म। कभी देवताओं की विजय होती है, कभी दैत्यों की। कभी ऋषियों की तपस्या संसार का मार्गदर्शन करती है, तो कभी राक्षसों का आतंक लोगों को पीड़ित करता है। किंतु अंततः धर्म ही विजय पाता है, क्योंकि वह ईश्वर की शाश्वत इच्छा के अनुरूप है। प्रत्येक युग में यह संतुलन अलग अलग रूप में प्रकट होता है। सत्य युग में धर्म प्रबल रहता है और अधर्म का स्थान न्यूनतम होता है।
त्रेता युग में अधर्म का अंश कुछ बढ़ जाता है और यज्ञ, मर्यादा और नीति से धर्म को स्थिर किया जाता है। द्वापर युग में अधर्म और धर्म लगभग बराबर हो जाते हैं और मनुष्य को निरंतर संघर्ष करना पड़ता है। कल युग में अधर्म की प्रधानता होती है, किंतु तब भी भगवान का नाम और भक्ति धर्म की रक्षा करते हैं। इस प्रकार समय के साथ धर्म और अधर्म का संतुलन बदलता रहता है, परंतु धर्म कभी पूर्णतः नष्ट नहीं होता और अधर्म भी कभी पूर्णतः विजयी नहीं होता। पद्म पुराण में यह भी कहा गया है कि धर्म और अधर्म केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी हैं। प्रत्येक मनुष्य के भीतर एक देवता और एक दानव रहता है। उसका विवेक और करुणा देवत्व है, उसका लोभ और अहंकार दानवत्व है। जब वह अपने विवेक का अनुसरण करता है तो धर्म उसके भीतर बढ़ता है। जब वह अहंकार और वासना का दास बनता है तो अधर्म प्रबल होता है। इस प्रकार धर्म और अधर्म का युद्ध केवल लोकों और युगों में ही नहीं बल्कि प्रत्येक मनुष्य के हृदय में भी चलता रहता है। भगवान विष्णु का कार्य यही है कि जब अधर्म अत्यधिक बढ़ जाता है और धर्म दुर्बल हो जाता है, तब वे अवतार लेकर संतुलन स्थापित करते हैं। राम और कृष्ण के अवतार इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। राम ने रावण का नाश करके और मर्यादा का पालन करके धर्म की स्थापना की। कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में अधर्मियों का संहार करके और गीता का उपदेश देकर धर्म को पुनः प्रबल बनाया। इस संतुलन की व्यवस्था से यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। यदि अधर्म प्रबल दिखाई दे रहा हो तो यह न माने कि धर्म नष्ट हो गया है। धर्म सदैव उपस्थित है, बस वह कभी दुर्बल हो जाता है और कभी प्रबल। हमारी साधना और आस्था ही धर्म को बल देती है। जब हम सत्य बोलते हैं, करुणा करते हैं, दान देते हैं और ईश्वर की भक्ति करते हैं, तब धर्म हमारे जीवन में प्रकट होता है। धर्म और अधर्म का यह संतुलन ही जीवन की परीक्षा है। यदि केवल धर्म होता तो मनुष्य को कोई चुनौतियां नहीं मिलती और उसकी साधना अपूर्ण रहती। यदि केवल अधर्म होता तो मनुष्य कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। दोनों का मिश्रण ही यह सुनिश्चित करता है कि जीवन एक सतत साधना है और हर क्षण हमें चुनाव करना होता है कि किस मार्ग पर चलना है। सृष्टि की उत्पत्ति के बाद जब लोकों में प्राणियों का विस्तार हुआ, तब ब्रह्मा ने यह विचार किया कि यदि सृष्टि का संचालन केवल भोग और कर्म पर आधारित होगा तो धीरे धीरे अधर्म की वृद्धि होगी और जीव मोक्ष मार्ग से विमुख हो जाएंगे। इसी कारण उन्होंने कुछ विशेष आत्माओं को उत्पन्न किया, जिन्हें तप और ज्ञान का प्रतीक कहा गया। यही थे ऋषिगण। ऋषि केवल साधक या साधु नहीं थे, वे सृष्टि के मार्गदर्शक, धर्म के संरक्षक और ज्ञान के दाता थे। उनके बिना सृष्टि का क्रम अधूरा होता, क्योंकि देवता लोगों की रक्षा कर सकते थे, परंतु जीवात्मा के हृदय को आलोकित करने का कार्य केवल ऋषियों के द्वारा ही संभव था। ऋषियों का जीवन तपस्या से परिपूर्ण था। तपस्या का अर्थ केवल कठोर कष्ट सहना नहीं है, बल्कि इंद्रियों को संयमित करना और मन को ईश्वर में स्थित करना है। जब इंद्रियां वासनाओं में बंधी रहती हैं, तब जीव संसार के बंधन में फंसता है, परंतु जब वे संयमित होकर परमात्मा की ओर उन्मुख होती हैं, तब आत्मा मुक्त होती है। ऋषियों ने इसी तप से अपने भीतर की अग्नि को जागृत किया और उसी अग्नि से वे संपूर्ण लोकों को प्रकाशित करते रहे। ज्ञान का प्रकाश ऋषियों से ही प्रारंभ होता है। वेद और उपनिषदों का जो अमृत है, वह ऋषियों की तपस्या का ही परिणाम है। वे ध्यान की गहराइयों में उतरकर सत्य का साक्षात्कार करते और फिर उसे वाणी के रूप में प्रकट करते। यह वाणी ही श्रुति कहलाती है। श्रुति का अर्थ है जिसे सुना गया, क्योंकि ऋषि सत्य को स्वयं देख और अनुभव करते थे, फिर उसे शिष्यों को सुनाते थे। इस प्रकार वेदों का ज्ञान ऋषियों की तपस्या से ही प्रकट हुआ। पद्म पुराण में ऋषियों की भूमिका केवल ज्ञानदाता की नहीं, बल्कि सृष्टि के संतुलनकर्ता की भी मानी गई है। जब जब अधर्म बढ़ता है, दैत्यों का आतंक फैलता है या लोकों में अराजकता आती है, तब ऋषि अपनी तपस्या से देवताओं को शक्ति प्रदान करते हैं। देवता उनका आशीर्वाद पाकर दानवों का संहार करते हैं। इस प्रकार ऋषियों की तपस्या एक अदृश्य शक्ति की तरह कार्य करती है, जो सृष्टि को संतुलित रखती है। ऋषियों के आश्रम उस काल में विद्यापीठ और शांति के केंद्र थे। वहां राजकुमार, ब्राह्मण और साधक सभी शिक्षा प्राप्त करने आते थे। ऋषि उन्हें केवल वेद का ज्ञान ही नहीं देते थे,
बल्कि जीवन के हर क्षेत्र का मार्गदर्शन भी करते थे। आयुर्वेद, खगोल शास्त्र, वास्तुशास्त्र, नीति शास्त्र, इन सब की जड़ें अर्षियों के ज्ञान में थीं। उनका उद्देश्य केवल शास्त्र पढ़ाना नहीं था, बल्कि यह सिखाना था कि धर्म पूर्वक जीवन कैसे जिया जाए। अर्षियों की तपस्या का प्रभाव इतना गहरा था कि देवता भी उनसे भय करते थे और दानव भी। उनकी वाणी में सत्य का बल था। एक आर्षि का श्राप संपूर्ण राजवंश को समाप्त कर सकता था और एक अर्षि का आशीर्वाद किसी दीन प्राणी को देवताओं से भी श्रेष्ठ बना सकता था। इसका कारण यह था कि उनकी तपस्या ने उनके भीतर की शक्ति को ब्रह्म से जोड़ दिया था। जब वे बोलते थे तो उनकी वाणी केवल व्यक्तिगत इच्छा नहीं होती थी, बल्कि ब्रह्म की इच्छा का प्रतिफल होती थी। आर्षियों के जीवन से यह शिक्षा मिलती है कि संसार में वास्तविक शक्ति बाह्य बल में नहीं, बल्कि आंतरिक तपस्या में है। राजा अपने राज्य और सेना के कारण महान होते हैं, परंतु आर्षि अपनी तपस्या और ज्ञान के कारण महान होते हैं। उनका राज्य समस्त दिशाओं में फैला होता है, क्योंकि उनका प्रभाव हृदय और आत्मा पर होता है। ऋषियों की महिमा यह भी है कि उन्होंने किसी जाति, धर्म या कुल के आधार पर ज्ञान को बांधा नहीं। जो कोई उनके आश्रम में आता, चाहे वह राजा हो या साधारण ग्वाला, वे उसे धर्म और तपस्या की राह दिखाते। इसी कारण भारतवर्ष को ऋषियों की भूमि कहा जाता है। यहाँ हर युग में ऋषियों ने जन्म लिया और धर्म का दीप जलाए रखा। पद्म पुराण यह कहता है कि जब कलयुग में अधर्म का विस्तार होगा और लोग सत्य से विमुख होंगे, तब भी ऋषियों की तपस्या अदृश्य रूप से संसार की रक्षा करेगी। भले ही उनके नाम और स्वरूप लोगों की स्मृति से मिट जाएं, परंतु उनकी तपस्या का प्रभाव वातावरण में रहेगा और वही धर्म की ज्योति को जलाए रखेगा। ऋषियों का यह आदर्श हमें यह सिखाता है कि ज्ञान और तपस्या ही जीवन का सच्चा मार्ग है। भोग और लोभ क्षणिक सुख देते हैं, परंतु तपस्या और ज्ञान से आत्मा को शाश्वत शांति मिलती है। यही कारण है कि वेदांत में कहा गया है तपो ब्रह्मेति, अर्थात ब्रह्म का साक्षात्कार केवल तपस्या से ही संभव है। सृष्टि के प्रारंभ से ही यह निर्धारित था कि धर्म और अधर्म का संतुलन बना रहे। जहां धर्म की रक्षा के लिए देवता उत्पन्न किए गए, वहीं अधर्म के प्रभाव को भी एक स्वरूप मिला, जिसे दानवों और असुरों के रूप में देखा गया। देवता और दानव दोनों ही प्रजापति कश्यप की संतान थे। कश्यप की एक पत्नी अदिति से देवता उत्पन्न हुए और दूसरी पत्नी दिति से दानव। इस प्रकार देवता और दानव भाई हुए, परंतु उनके मार्ग भिन्न हो गए। देवता ईश्वर, धर्म और तपस्या की ओर उन्मुख हुए, जबकि दानव अहंकार, बल और भोग की ओर। यही भिन्नता बाद में सृष्टि के संतुलन का कारण बनी, क्योंकि दोनों के बीच का संघर्ष धर्म और अधर्म के संघर्ष का बाहरी रूप था। दानवों का स्वभाव उग्र, पराक्रमी और अहंकारी था। वे अपनी शक्ति से लोगों को जीतना चाहते थे और देवताओं को दास बनाना चाहते थे। देवता अपनी मर्यादा और तप के कारण इतने उग्र नहीं होते, परंतु जब दानव अत्याचार करने लगते तो वे भी शस्त्र उठाने के लिए बाध्य हो जाते। यही कारण था कि लोकों में समय समय पर देवासुर संग्राम होता रहा। इन संग्रामों का स्वरूप केवल बाह्य युद्ध नहीं था, बल्कि यह इस बात का प्रतीक था कि संसार में धर्म और अधर्म का संघर्ष कभी समाप्त नहीं होता। पद्म पुराण में वर्णन है कि जब दानव अपनी शक्ति से देवताओं पर प्रबल हो जाते थे, तो देवता ब्रह्मा और विष्णु के पास जाते थे। वे अपनी दुर्बलता का निवेदन करते और कहते कि हे प्रभु, दानवों का आतंक बढ़ गया है। वे धर्म का नाश कर रहे हैं, यज्ञों को बाधित कर रहे हैं और आर्षियों की तपस्या को भंग कर रहे हैं। तब भगवान विष्णु उन्हें धैर्य देते और कहते कि अधर्म का यह उदय भी नियति का हिस्सा है, किंतु धर्म अंततः विजय प्राप्त करेगा। कई बार भगवान विष्णु स्वयं अवतार लेकर धर्म की स्थापना करते, तो कई बार देवताओं को शक्ति प्रदान करके विजय दिलाते। देवताओं और दानवों का संघर्ष समुद्र मंथन के प्रसंग में विशेष रूप से प्रकट होता है। जब अमृत प्राप्त करने की इच्छा हुई, तब देवता और दानव दोनों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया। यह मंथन इस बात का प्रतीक है कि ज्ञान और अमृत जैसी दिव्य वस्तुएं तभी प्राप्त होती हैं जब विरोधी शक्तियां भी मिलकर प्रयास करें। परंतु जब अमृत प्रकट हुआ, तब दानवों ने उसे अपने अधिकार में लेना चाहा। देवता उनकी इस अधर्मपूर्ण इच्छा को स्वीकार नहीं कर सकते थे। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके
अमृत देवताओं को पिलाया और दानवों को वंचित रखा। यह घटना दर्शाती है कि धर्म की विजय तभी संभव है जब ईश्वर की कृपा साथ हो। देवासुर संग्राम का एक और महत्वपूर्ण प्रसंग त्रिपुरासुरों के वध का है। 3 दानव भाइयों ने अपनी तपस्या से 3 अजेय नगर बना लिए थे, जिन्हें त्रिपुर कहा गया। वे नगर आकाश, पृथ्वी और पाताल में विचरते थे और देवताओं को भी भयभीत करते थे। उनकी शक्ति इतनी थी कि कोई भी देवता उनका सामना नहीं कर पा रहा था। तब सभी देवता भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव ने एक ही बाण से उन तीनों पुरों का संहार किया और त्रिपुरासुरों का नाश कर धर्म की रक्षा की। इससे यह स्पष्ट हुआ कि देवताओं और दानवों के संघर्ष में अंतिम निर्णायक शक्ति ईश्वर ही है। यह संघर्ष केवल बाहरी युद्ध नहीं है, बल्कि इसका गहरा दार्शनिक अर्थ है। देवता और दानव हमारे भीतर भी हैं। हमारी सद्गुणी प्रवृत्तियां देवता हैं और हमारी दुष्प्रवृत्तियां दानव। जब लोभ, क्रोध, अहंकार और वासना हमारे भीतर प्रबल हो जाते हैं, तब दानव की विजय होती है, और जब संयम, भक्ति, करुणा और सत्य प्रबल होते हैं, तब देवताओं की विजय होती है। इसी कारण शास्त्र यह शिक्षा देते हैं कि हमें अपने भीतर निरंतर सतर्क रहना चाहिए और अपने देवत्व को पोषित करना चाहिए। देवताओं की विजय का रहस्य यह भी है कि वे सामूहिकता और सहयोग में विश्वास रखते हैं, जबकि दानव अहंकारवश अलग अलग रहते हैं। देवता जब संकट में होते हैं तो वे एकजुट होकर ईश्वर की शरण में जाते हैं और सामूहिक तपस्या करते हैं। दानव अपने बल पर भरोसा करते हैं और ईश्वर को भूल जाते हैं। यही कारण है कि अंततः उनकी पराजय निश्चित हो जाती है। यह हमें यह शिक्षा देता है कि धर्म की रक्षा के लिए हमें भी सामूहिक रूप से प्रयास करना चाहिए और ईश्वर की शरण में रहना चाहिए। हर युग में यह संघर्ष अलग अलग रूप में दिखाई देता है। कभी यह असुर राजाओं और देवताओं के बीच होता है, कभी धर्मात्मा और अधर्मी मनुष्यों के बीच, और कभी हमारे भीतर के सद्गुण और दुष्प्रवृत्तियों के बीच। किंतु चाहे यह संघर्ष किसी भी रूप में हो, अंततः धर्म ही विजयी होता है, क्योंकि धर्म शाश्वत है और अधर्म क्षणभंगुर। सृष्टि के प्रारंभ में जब लोगों की रचना हुई और जीव उत्पन्न हुए, तब समय को भी एक चक्र के रूप में विभाजित किया गया। यह चक्र केवल दिन और रात, मास और वर्ष का नहीं था, बल्कि युगों का था। युग चक्र वह दिव्य व्यवस्था है जिसके माध्यम से सृष्टि का संचालन होता है। पद्म पुराण सहित अन्य सभी पुराणों में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि समय निरंतर गति करता है और धर्म की स्थिति उसी के साथ घटती बढ़ती है। इसी धर्म और अधर्म के उत्थान पतन का दर्पण है युग चक्र। युग चक्र में 4 युग होते हैं: सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ये चारों युग केवल कालखंड नहीं है, बल्कि धर्म की स्थिति के प्रतीक हैं। सत्य युग में धर्म अपने पूर्ण स्वरूप में खड़ा रहता है। त्रेता युग में उसका एक चरण गिर जाता है, द्वापर युग में 2 चरण गिरते हैं और कलयुग में केवल 1 चरण शेष रहता है। यही कारण है कि पुराणों में धर्म को बैल के रूप में चित्रित किया गया है, जो युगों के परिवर्तन के साथ अपने पांव खोता है। सत्य युग को स्वर्ण युग कहा गया है। इस युग में सत्य ही धर्म का आधार था। लोग तपस्वी थे, उनकी वाणी में कपट नहीं था और उनके हृदय में ईश्वर के प्रति अखंड भक्ति थी। कोई चोरी, झूठ, पाप या छल नहीं होता था। सभी मनुष्य आयु, बल और तेज से संपन्न थे। तपस्या और ध्यान ही उनका आभूषण था। आर्षि, मुनि और देवता सब धरती पर विचरण करते थे और सृष्टि में पूर्ण संतुलन बना हुआ था। यही कारण था कि सत्य युग को धर्म का पूर्ण स्वरूप कहा गया। त्रेता युग में धर्म का एक चरण गिर गया। इसका अर्थ यह है कि अब धर्म की शक्ति थोड़ी क्षीण हुई। मनुष्यों में लोभ और वासना ने प्रवेश करना शुरू कर दिया। यज्ञों की परंपरा प्रारंभ हुई और कर्मकांड का विस्तार हुआ। यद्यपि इस युग में धर्म अभी भी प्रबल था, किंतु असुरों का प्रभाव भी बढ़ने लगा। त्रेता युग की विशेषता यह है कि इसमें धर्म और अधर्म का संतुलन दिखाई देता है। श्री रामचंद्र का अवतार इसी युग में हुआ और उन्होंने अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना की। द्वापर युग में धर्म के 2 चरण गिर गए। अब मनुष्य का आयुष्य घट गया, उसका बल और तेज भी कम हो गया। छल, कपट और हिंसा ने समाज में प्रवेश कर लिया। यद्यपि धर्म अभी भी विद्यमान था, परंतु उसका प्रभाव कम होता जा रहा था। महाभारत का युद्ध इसी युग में हुआ, जिसमें धर्म और अधर्म का संघर्ष अपने चरम पर पहुंचा। भगवान श्री कृष्ण का अवतार भी इसी युग में हुआ।
उन्होंने गीता के माध्यम से यह संदेश दिया कि धर्म का मार्ग चाहे कठिन हो, किंतु वही जीवन का सच्चा पथ है। द्वापर युग का अंत धर्म के लहूलुहान स्वरूप से हुआ, परंतु उसकी ज्योति बुझी नहीं। कलियुग चारों युगों में सबसे छोटा किंतु सबसे कठिन माना गया है। इसमें धर्म के 3 चरण नष्ट हो जाते हैं और केवल एक चरण शेष रहता है। इसका अर्थ यह है कि सत्य का आधार बहुत कमजोर रह जाता है। लोग लोभ, वासना, हिंसा, पाप और अधर्म में डूब जाते हैं। भाई भाई का शत्रु हो जाता है, पुत्र पिता का अनादर करता है, पति पत्नी के बीच छल और स्वार्थ आ जाता है, व्यापार में छल होता है, राजनीति में अधर्म हावी हो जाता है और धर्म के नाम पर पाखंड फैल जाता है। ऋषि, मुनि और संत इस युग में बहुत कम दिखाई देते हैं और तपस्या दुर्लभ हो जाती है। परंतु पद्म पुराण यह भी कहता है कि कलियुग केवल अधर्म का युग नहीं है, बल्कि इसमें एक विशेषता भी है। इस युग में भक्ति सबसे सरल हो जाती है। जहाँ सत्य युग में तपस्या आवश्यक थी, त्रेता युग में यज्ञ और द्वापर में अनुष्ठान, वहीं कलियुग में केवल नाम स्मरण से ही ईश्वर की कृपा प्राप्त हो सकती है। यह युग कठिन अवश्य है, किंतु सबसे सरल भी है, क्योंकि इसमें साधक को केवल हृदय से भगवान का स्मरण करना होता है। जो भी सच्चे मन से हरि का नाम लेता है, उसका उद्धार होता है। युग चक्र की यह व्यवस्था हमें यह समझाती है कि समय निरंतर बदलता रहता है और उसके साथ धर्म का स्वरूप भी घटता बढ़ता है, किंतु धर्म कभी नष्ट नहीं होता। वह युगों के परिवर्तन के साथ केवल अपने रूप बदलता है। जब वह क्षीण होता है, तब भगवान स्वयं अवतार लेकर उसकी रक्षा करते हैं। यही गीता का वचन है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म प्रबल होता है, तब तब मैं अवतार लेकर धर्म की स्थापना करता हूँ। युग चक्र का दार्शनिक अर्थ यह भी है कि यह केवल बाहरी समय की गणना नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन का भी रूपक है। बचपन सत्य युग की तरह है, जिसमें निष्कपटता और पवित्रता होती है। युवावस्था त्रेता युग की तरह है, जिसमें शक्ति है किंतु वासनाएं भी प्रवेश करती हैं। प्रौढ़ावस्था द्वापर युग की तरह है, जिसमें अनुभव तो है परंतु संघर्ष भी है। और वृद्धावस्था कलियुग की तरह है, जिसमें शरीर दुर्बल हो जाता है और अधर्म की प्रवृत्तियां प्रबल होती हैं। किंतु यदि मनुष्य इस जीवन चक्र में भी भक्ति का आश्रय ले, तो वह मोक्ष प्राप्त कर सकता है। युग चक्र का यह रहस्य बताता है कि धर्म की धारा कभी अवरुद्ध नहीं होती। वह कभी तेज बहती है, कभी मंद, परंतु बहना कभी बंद नहीं करती। ऋषि, मुनि, देवता और भगवान स्वयं इस धारा को अविरल बनाए रखते हैं। यही कारण है कि भारत भूमि को युगों युगों तक धर्म भूमि कहा गया है। यहाँ धर्म की ज्योति कभी बुझी नहीं, चाहे कितने ही कलियुग आए हों। जब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, लोकों की रचना हुई, देवता, अर्ष, दानव और मनुष्य प्रकट हुए, तब एक प्रश्न सदा जीव के हृदय में उठा, यह सब क्यों है? यह जन्म और मृत्यु का चक्र, यह सुख और दुख का प्रवाह, यह धर्म और अधर्म का संघर्ष, इन सब का अंतिम उद्देश्य क्या है? पद्म पुराण इस गूढ़ प्रश्न का उत्तर देता है कि सृष्टि का मूल उद्देश्य आत्मा को अपनी सच्ची पहचान दिलाना है और जीव को उस परम सत्य से मिलाना है जिससे वह अलग होकर आया है। ईश्वर अनंत और अखंड है, उससे ही सब उत्पन्न होता है और अंत में उसी में लय को प्राप्त होता है। जब जीव अपने वास्तविक स्वरूप को भूलकर अहंकार, वासना और मोह में उलझ जाता है, तब वह जन्म और मृत्यु के चक्र में फंस जाता है। यही संसार है, अनादि और अनंत प्रतीत होने वाला चक्र। इस चक्र में जीव कर्म के अनुसार कभी सुख भोगता है, कभी दुख, कभी देवता बनता है, कभी दानव, कभी मनुष्य, कभी पशु। किंतु यह सब केवल एक यात्रा है, अंतिम लक्ष्य नहीं। अंतिम लक्ष्य है मोक्ष। मोक्ष का अर्थ है इस चक्र से मुक्ति। यह मुक्ति केवल शरीर की मृत्यु नहीं है, बल्कि यह उस बंधन से मुक्ति है जो अज्ञान से उत्पन्न होता है। जब जीव यह पहचान लेता है कि वह शरीर नहीं है, मन नहीं है, अहंकार नहीं है, बल्कि वह तो शुद्ध आत्मा है और आत्मा ईश्वर का ही अंश है, तब उसके बंधन टूट जाते हैं।
यही आत्मज्ञान मोक्ष का द्वार है। सृष्टि का उद्देश्य भी यही है कि जीव अपने अनुभवों से सीखकर, दुख सुख से गुजरकर, धर्म और अधर्म का भेद समझकर अंततः ईश्वर की ओर लौटे। ये संसार एक विद्यालय की तरह है, जहाँ प्रत्येक जन्म एक पाठ है। कभी जीव को तप का पाठ मिलता है, कभी त्याग का, कभी प्रेम का, कभी करुणा का। जब यह पाठ पूरे हो जाते हैं, तब आत्मा परिपक्व हो जाती है और मोक्ष प्राप्त करती है। मोक्ष की राह भिन्न भिन्न बताई गई है। कोई इसे ज्ञान से प्राप्त करता है, कोई भक्ति से, कोई कर्म योग से और कोई ध्यान से। ज्ञान मार्ग वह है जिसमें शास्त्र और गुरु के उपदेश से आत्मा अपनी सच्ची पहचान करती है। जब जीव को यह ज्ञान होता है कि अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूँ, तब उसका अहंकार मिट जाता है और वह मोक्ष प्राप्त करता है। भक्ति मार्ग सबसे सरल माना गया है। जब जीव प्रेम पूर्वक ईश्वर का नाम लेता है, उनके स्वरूप का ध्यान करता है और अपनी हर क्रिया को भगवान को समर्पित करता है, तब वह धीरे धीरे मोह से मुक्त हो जाता है। पद्म पुराण विशेष रूप से कहता है कि कल युग में भक्ति ही सर्वोत्तम साधन है, क्योंकि इस युग में मनुष्य के पास तपस्या और यज्ञ की शक्ति नहीं होती, किंतु नाम स्मरण और कीर्तन से भी वह ईश्वर की कृपा पा सकता है। कर्मयोग वह मार्ग है जिसमें मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन करता है, परंतु फल की आकांक्षा नहीं रखता। जब वह यह समझ लेता है कि वह केवल कर्ता नहीं है, बल्कि ईश्वर की इच्छा का उपकरण है, तब उसका मन शुद्ध होता है और वह बंधन मुक्त हो जाता है। इसी का उपदेश श्री कृष्ण ने गीता में दिया था। ध्यान योग वह मार्ग है जिसमें मनुष्य अपने भीतर प्रवेश करता है, चित्त को एकाग्र करता है और आत्मा के प्रकाश को देखता है। ध्यान में जब मन स्थिर हो जाता है और जीव आत्मा का साक्षात्कार करता है, तब उसे ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है और वह मोक्ष को प्राप्त होता है। मोक्ष की प्राप्ति कोई दूर की वस्तु नहीं है, यह हर जीव के भीतर ही है। आत्मा ईश्वर का अंश है, इसलिए उसमें स्वाभाविक रूप से ईश्वर का प्रकाश है, किंतु अज्ञान, वासनाएं और मोह उस प्रकाश को ढक देते हैं। जब साधक अपने भीतर से इन आवरणों को हटाता है, तब वह देखता है कि ईश्वर तो पहले से ही उसके भीतर है। यही कारण है कि शास्त्र कहते हैं तत्वमसि, अर्थात तू वही है। सृष्टि का उद्देश्य यही है कि जीव अपनी यात्रा में धीरे धीरे इस सत्य को पहचाने। कोई इसे एक जन्म में पहचान लेता है, कोई अनेक जन्मों में, कोई भक्ति से पहुंचता है, कोई ज्ञान से, परंतु अंततः हर जीव उसी परमात्मा की ओर लौटता है। यही सृष्टि का रहस्य है, उत्पत्ति, पालन और लय। पद्म पुराण का यह प्रथम खंड हमें यही संदेश देता है कि सृष्टि का प्रारंभ केवल एक बाहरी घटना नहीं है, बल्कि यह आत्मा की यात्रा का प्रारंभ है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव केवल देवता ही नहीं, बल्कि उस परम सत्य के 3 स्वरूप हैं: सृष्टि, पालन और संहार। देवता और दानव केवल बाहरी शक्तियां नहीं, बल्कि हमारे भीतर के गुण और दोष हैं। युग चक्र केवल काल की गणना नहीं, बल्कि हमारे जीवन की अवस्थाएं हैं। और मोक्ष केवल मृत्यु के बाद की स्थिति नहीं, बल्कि यहाँ और अभी संभव है, जब हम अपने भीतर ईश्वर को पहचान लेते हैं। इस प्रकार पद्म पुराण का यह खंड हमें यह शिक्षा देता है कि धर्म की रक्षा, भक्ति की साधना और आत्मा का साक्षात्कार ही मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। जब हम इसे समझ लेते हैं और अपने जीवन को इसी दिशा में लगा देते हैं, तब हम सृष्टि के उद्देश्य को पूरा करते हैं और मोक्ष की ओर अग्रसर होते हैं। यही वह अंतिम सत्य है जिसके लिए यह समस्त ब्रह्मांड प्रकट हुआ है। सृष्टि का रहस्य सदैव से मानव के लिए आश्चर्य और चिंतन का विषय रहा है। पद्म पुराण का यह प्रथम खंड हमें इसी गूढ़ रहस्य का उद्घाटन करता है। जब ब्रह्मांड शून्य में निहित था, जब न दिन था, न रात, न आकाश, न पृथ्वी, केवल असीम शांति और मौन था, तब उस अनंत परम तत्व से सृष्टि का संकल्प हुआ। उस असीम चेतना से ही समय की धारा प्रवाहित हुई, दिशाओं ने आकार पाया, ध्वनि और प्रकाश ने एक दूसरे को जन्म दिया और जीव जगत की उत्पत्ति हुई। सृष्टि के प्रारंभ में भगवान विष्णु, जो इस ब्रह्मांड के पालनकर्ता और योग निद्रा में शयन करने वाले परमेश्वर हैं, वे ही केंद्र में प्रकट हुए। उनके नाभिक मल से ब्रह्मा का प्रादुर्भाव हुआ, जिन्होंने सृष्टि का रचनाकार बनकर लोकों की रचना की। ब्रह्मा ने ऋषियों, प्रजापतियों, मनुओं और देवताओं की उत्पत्ति की।
उनसे ही धर्म की धारा प्रवाहित हुई और मानव जीवन के नियम बने। शिव जो संहार करता है, वे भी इसी त्रिमूर्ति में प्रकट होकर इस बात की व्यवस्था करते हैं कि जब जब असंतुलन उत्पन्न हो तब संहार के द्वारा संतुलन पुनः स्थापित हो। विष्णु, ब्रह्मा और शिव का यह त्रिगुणात्मक रूप सृष्टि के निर्माण, पालन और संहार की शाश्वत प्रक्रिया का प्रतीक है। पद्म पुराण बताता है कि यह सृष्टि केवल बाहरी जगत की उत्पत्ति नहीं है, बल्कि यह मनुष्य की आत्मा की यात्रा का भी रूपक है। हर जीव इस चक्र में इसलिए आता है कि वह अपने भीतर के सत्य को पहचाने और ईश्वर की ओर लौटे। जीवन की जटिलताओं, जन्म मरण के चक्र और कर्म फल की व्यवस्था के माध्यम से जीव को यह अनुभव कराया जाता है कि वह केवल देह और इंद्रियों तक सीमित नहीं है, बल्कि शाश्वत आत्मा है। पुराण के इस खंड में युग चक्र का विस्तृत वर्णन किया गया है। सत्ययुग वह काल है जिसमें धर्म अपने चारों चरणों पर स्थिर रहता है। यह स्वर्ण युग है जिसमें मनुष्य पवित्र, सत्यनिष्ठ और तपस्वी होते हैं। त्रेता युग में धर्म का एक चरण गिरता है और यज्ञ कर्म की परंपरा प्रारंभ होती है। द्वापर युग में धर्म के 2 चरण गिरते हैं, छल और संघर्ष बढ़ जाते हैं और महाभारत जैसे युद्ध घटित होते हैं। कलयुग में धर्म के केवल एक ही चरण शेष रह जाता है और अधर्म प्रबल हो उठता है। परंतु कलयुग की विशेषता यह है कि इसमें केवल नाम स्मरण से ही जीव ईश्वर की कृपा पा सकता है। यही कारण है कि इसे कठिन होने पर भी सरल युग कहा गया है। युग चक्र हमें यह सिखाता है कि धर्म और अधर्म का संघर्ष शाश्वत है, किंतु अंततः धर्म की ही विजय होती है। सत्य युग से कलयुग तक की यात्रा केवल समय की गति नहीं, बल्कि जीव की चेतना का उत्थान और पतन भी है। सत्य युग निष्कपट बचपन के समान है। त्रेता युग उत्साह और कर्मशीलता की युवावस्था है। द्वापर युग अनुभव और संघर्ष से भरी प्रौढ़ावस्था है और कलियुग वृद्धावस्था है, जिसमें दुर्बलता के साथ साथ अंतिम भक्ति का अवसर मिलता है। इस प्रकार युग चक्र जीव के व्यक्तिगत जीवन का भी रूपक बन जाता है। कथा का अंतिम रहस्य मोक्ष में खुलता है। सृष्टि का उद्देश्य केवल उत्पन्न होना, भोग करना और अंततः मिट जाना नहीं है। इसका उद्देश्य है कि जीव अपने भीतर छिपे उस परम तत्व को पहचान सके जिससे उसका संबंध कभी टूटा ही नहीं। जब जीव अज्ञान और मोह के आवरण में बंधा रहता है, तब वह जन्म मरण के चक्र में उलझा रहता है। परंतु जब वह आत्मज्ञान को प्राप्त करता है और समझ लेता है कि वह शरीर नहीं बल्कि शुद्ध आत्मा है और आत्मा ईश्वर का अंश है, तब वह मुक्त हो जाता है। यही मोक्ष है जो जीवन की चरम परिणति है। मोक्ष तक पहुंचने के मार्ग भी विविध हैं। कोई ज्ञान के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करता है, कोई भक्ति के द्वारा, कोई कर्मयोग से और कोई ध्यान से। ज्ञान मार्ग में आत्मा और ब्रह्म की एकता का बोध होता है। भक्ति मार्ग में ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण ही साधन बन जाते हैं। कर्म योग में निष्काम कर्म द्वारा चित्त शुद्ध होता है। ध्यान योग में साधक भीतर के गहन मौन में प्रवेश कर आत्मा का साक्षात्कार करता है। परंतु पद्म पुराण यह विशेष रूप से कहता है कि कलयुग में भक्ति सबसे सरल और श्रेष्ठ मार्ग है, क्योंकि इस युग में मनुष्य के पास यज्ञ और तप की सामर्थ्य नहीं है, किंतु भक्ति से भी वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार पद्म पुराण का प्रथम खंड हमें यह संदेश देता है कि सृष्टि का प्रारंभ केवल ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वृत्तांत नहीं है, बल्कि यह जीव की आत्मिक यात्रा का भी संकेत है। भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव केवल देवता ही नहीं हैं, बल्कि हमारे भीतर विद्यमान सृजन, पालन और संहार की शक्तियों के प्रतीक हैं। देवता और दानव केवल बाहरी पात्र नहीं, बल्कि हमारे भीतर के गुण और दोष हैं। युग चक्र केवल कालखंड की गणना नहीं, बल्कि जीवन की अवस्थाओं का चित्रण है। और मोक्ष केवल मृत्यु के बाद की स्थिति नहीं, बल्कि हर क्षण संभव वह अवस्था है जब हम अपने भीतर ईश्वर को पहचान लेते हैं। अंततः यही निष्कर्ष निकलता है कि मनुष्य जीवन दुर्लभ है और इसका उद्देश्य केवल भोग विलास नहीं, बल्कि आत्मा का उत्थान है। धर्म के मार्ग पर चलकर, भक्ति और ज्ञान से अपने जीवन को पवित्र बनाकर हम सृष्टि के उस परम उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं जिसके लिए यह ब्रह्मांड प्रकट हुआ है। धर्म, भक्ति और आत्मज्ञान ही वह त्रिवेणी है जो जीव को संसार सागर से पार उतारती है और मोक्ष तक पहुंचाती है।
इस प्रकार पद्म पुराण का यह प्रथम खंड अपने सभी अध्यायों और प्रसंगों के माध्यम से यह उद्घोष करता है कि सृष्टि का आरंभ ईश्वर से हुआ, उसका संचालन ईश्वर की इच्छा से होता है और उसका अंतिम लक्ष्य भी ईश्वर में ही लीन होना है। जीव चाहे कितनी भी यात्राएं करे, अंततः उसे उसी परम सत्य की शरण में लौटना होता है। यही सृष्टि का रहस्य है, यही धर्म का सार है और यही मोक्ष की राह है। तो मित्रों, ये थी पद्म पुराण सृष्टि खंड की यह दिव्य कथा। हमने जाना कि सृष्टि कैसे आरंभ हुई, भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव की महिमा कितनी अद्भुत है और युग चक्र किस प्रकार इस संसार का संचालन करता है। यह केवल कहानी नहीं बल्कि जीवन का गहरा सत्य है कि हम सब उसी परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं और अंततः उसी में लीन हो जाते हैं। अगर आपको ये कथा हृदय को छू गई हो तो इसे अपने जीवन में उतारिए और धर्म, भक्ति और सत्य के मार्ग पर चलिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।